इतना अच्छा फील हो रहा था। उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया, बल्कि मैं आपको भी आइडिया दे रही हूँ कि जो मर्जी कर लो, देर तो हो ही जाती है। हाल और भी लोग हैं ने तो खैर ये कि आपने तवा कहाँ से लिया था, तो पूरा प्रॉपर सेलिब्रेट करती हूँ। करें तो बहुत अच्छी स्टेक्स बनती हैं, जबरदस्त। ये मेरी जो है ना वो चिकन रेडी हुई थी। ये क्या है? मज़ा ही आ जाता है। और इसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास अगर चिकन स्टेक हो तो और भी ज़्यादा मज़े का कॉम्बिनेशन हो जाता है इसमें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सुबह सुबह सहरी का टाइम था, आज मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। सहरी में ही ना इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था। तो मौसम की वजह से मेरी एनर्जी भी बहुत अच्छी थी। सुबह सुबह उठ के मैंने जो है सबसे पहले तो पानी पिया, क्योंकि रमज़ान में रोज़े रखते आप बहुत डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है कि मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, इसीलिए फिर मुझे जब याद रहता है ना तो मैं फ़ौरन से पहले पानी पी लेती हूँ। तो ये रिमाइंडर है आप लोगों के लिए भी कि जब आप सहरी में उठें तो सबसे पहले पानी ही पी लिया करें, क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसके बाद दिन भर के हज़ारों काम। उसके बाद मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने कल मुझे कमेंट किया कि आप जो है वो डाइसर यूज़ कर सकती हैं कटिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच, आपका एहसास करने का शुक्रिया। और दूसरा ये कि मुझे याद कराने का भी बहुत शुक्रिया। आज मैंने डाइसर निकाला तो यकीन जाने आपके लिए इतनी दुआएं निकली कि ना पूछें। मतलब मैं उस टाइम यही सोच रही थी कि मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया और मैंने एकदम से इसको यूज़ करना क्यों बंद कर दिया था। तो खैर आज बहुत ज़्यादा मेरे लिए अच्छा रहा। मैंने डाइसर यूज़ किया, 2 मिनट टोटल लगे हैं और मेरा जो है वो ऑमलेट के लिए सैलेड भी कट हो गया था। बल्कि एक सब्सक्राइबर ने तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया, मतलब इतना अच्छा आइडिया था कि मैं सोच रही हूँ कि आइंदा वो भी मैं अप्लाई करूँ। उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया, बल्कि मैं आपको भी आइडिया दे रही हूँ कि आप ऑमलेट का जो सामान है ना सहरी के लिए, वो आप काट के फ्रीज़ करके रख लें। तो आप जब यूज़ करना हो उतना आप यूज़ कर लिया करें। तो मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। ये तो बड़ी ज़बरदस्त और प्रो टिप है, मैं ये भी यूज़ कर सकती हूँ। खैर आज तो मैंने एक सब्सक्राइबर की बात मानते हुए अपना डाइसर इस्तेमाल कर लिया है। वैसे उन्होंने तो मुझे गाजर के लिए कहा था कि आप गाजर जो है वो उससे कर सकती हैं, जैसे मैंने नूडल्स में जब कट की थी तो इसलिए उन्होंने बताया था। तो उससे मुझे आइडिया मिला कि अच्छा मैं डाइसर में क्यों नहीं कट करी, मैं डाइसर में ही कट करती हूँ। तो इतना ज़बरदस्त मेरा आज जो है ना इसकी वजह से काम जो है फटाफट हो गया था। वैसे ये है कि सहरी बनाते बनाते जो मर्ज़ी कर लो, देर तो हो ही जाती है। हालांकि हमारे घर में तो इतने बंदे भी नहीं हैं और सब इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सहरी भी नहीं करते, मतलब पराठे भी सब लोग नहीं खाते। लेकिन तरह तरह की चीज़ें बनाते बनाते भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से जो है बस फिर आज चल रहा था निज़ाम ऐसे ही। यहाँ पे बस मैंने अपना ऑमलेट तैयार कर लिया था, जो कि मेरे घर में ऑमलेट जो है वो मस्ट है। रात का कोई भी सालन बचा हो, कुछ भी हो, मेरे घर में ऑमलेट होना मस्ट होता है, या एग होना तो कंपलसरी है ना। तो बस फिर यहाँ पे जो एग है वो मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जो है ब्रेड के साथ भी यही चल जाता है और पराठे के साथ भी यही चल जाता है। इंपॉर्टेंट बात, मैं इसके ऊपर पालक डालना तो भूल ही गई थी। एंड पे मुझे याद आया, मैं क्या कोई बात नहीं, हुन भी पाएंगे तो पाएंगे ज़रूर। बस फिर एंड पे मैंने इसको डाल दिया। कल बल्कि एक और बड़ा मज़े का कमेंट आया, एक और सब्सक्राइबर ने भी कहा कि मुझे भी पालक बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो जी अच्छा है, दुनिया च असी कल्ले ही नहीं है जिन्होंने पालक पसंद है ऑमलेट के अंदर, होर भी लोग है ने। तो खैर ये जो फ्राई पैन, ये वाला जो पैन है ये मैं लेके आई हूँ आइकिया से। फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अच्छा मुझे 2 कमेंट और भी आए थे, मैंने कहा आज सबका ही जवाब दे देती हूँ, धड़म तख्ता कर देती हूँ कि आपने तवा कहाँ से लिया था। तो खैर वो जो है ना तवा जो था वो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, मैं यहाँ से कोई भी तवा नहीं लिया। हाँ बहरहाल ये जो पैन है ये बहुत अच्छा निकला है। मैंने ना वैसे सोचा हुआ था कि ये बड़ा लाइट वेट है, अच्छा नहीं होगा, लेकिन यकीन करें मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब इसके अंदर मैंने बिल्कुल लिटिल ऑयल के अंदर जो है ऑमलेट फ्राई किया और इतना ज़बरदस्त फ्राई हुआ, बड़े आराम से पक गया। उम्मीदें नहीं रखी हुई थी मैंने इससे, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मतलब मुझे पसंद आ गया ये बहुत ज़्यादा। तो ये मैं आइकिया से लाई थी। लेकिन जो आप तवे के बारे में पूछ रहे थे, कोई भी तवा मैंने ऑस्ट्रेलिया से अभी तक नहीं परचेज़ किया, सब जो है ना वो मैं पाकिस्तान से लाई थी। और वो काफ़ी पहले लाई थी, 6-7 साल पहले लाई थी। अभी जो है रिसेंटली मैंने कोई परचेज़ नहीं किया। बस ये फ्राई
फ्राई पैन मैंने परचेज़ किया था ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए, ये भी मैं IKEA जो अभी गई थी। अब आपको उसी की चीज़ें नज़र आएंगी और वो यूज़ होती हुई भी नज़र आएंगी। यहाँ पे मैं फटाफट हाथ चला रही हूँ और पराठे बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, उसके बाद ब्रेड बना रही हूँ। देख लें 3-4 किस्म की चीज़ें बन रही हैं, साथ साथ किचन साफ़ कर रही हूँ। मेरी आदत है हाथ के हाथ उसी टाइम किचन साफ़ भी करती हूँ। साथ ही बस मैंने नाश्ता किया। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, आज उसने रोज़ा नहीं रखा। हमने बहुत उसको फोर्स किया कि आज रोज़ा नहीं रखना, तो उसने नहीं रखा। फिर बेटे ने और मैंने और मेरे हस्बैंड ने आज रोज़ा रखा है। और बेटा जब मेरे साथ बैठा हुआ था तो मुझे इतना वो हो रहा था, मैंने कहा आज मैं इसको खुद अपने हाथ से खिलाती हूँ। मैंने उसके लिए दही शक्कर बनाई और फिर मैंने उसको उसके साथ खाना खिलाया। सुबह सहरी कराई तो मुझे जो है ना अपनी अम्मी याद आ गई थी कि किस तरह जो है माएँ जो है बच्चों को जब जगाती हैं तो फिर उसके बाद उनको अपने हाथों से खाना खिलाती हैं ताकि पूरा दिन इनका ना बड़ा अच्छा सा गुजरे। सहरी कर ली है तो फिर भांडे भी तो मांजने ही हैं, तो यहाँ पे पैन को वॉश कर रही हूँ। तो खैर इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के जो पैन्स होते हैं उनकी बड़ी केयर होती है। ये हमेशा जो है ना बस अपने हाथों से खुद ही वॉश किया करें, बल्कि अगर आपकी मेड्स भी हैं तब भी खुद ही। और सुबह सुबह मैंने चिया सीड्स भी भिगो के रख दी हैं। तो इसके बाद मैंने जो है नमाज़ पढ़ी, हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ी, वो चले गए ऑफिस। और सुबह उठ के बच्चों को तैयार किया और मैं उनको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। बेटे दुरूद शरीफ सुना दो जाने से पहले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे और ये भी आपने दुआ रोज पढ़नी नहीं, आपने ना आज ये वाली दुआ हर टाइम पढ़ते रहनी है। रब्बी जालनी वो वाली। हाँ, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी। आपको मैं इंग्लिश में इसका मीनिंग पढ़ाऊंगी। हाँ, एंसेस्टर्स के लिए आपने। और दूसरा दुरूद शरीफ आज पूरा दिन आपने, जब भी आप फारिग होंगे ना समझ आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है? ओके मेरा बेटा, जुमे का दिन दुरूद शरीफ जरूर पढ़ते हैं। समझ आप आओगे ना फिर हम फटाफट आपने आके नमाज पढ़ लेनी। आज आपने लेट नहीं करना, ठीक है? आज आपका प्यारा सा आज जुमे का रोजा है ना, ठीक है। आज के रोज़े की ना मुझे अलग ही खुशी होती है। हर बार जुमे का जब रोज़ा होता है मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। बचपन से ही ऐसा है, मैं उसकी पूरी एक फ़ील लेती हूँ कि आज जुमे का रोज़ा है। बच्चों को भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही बताया हुआ है कि जुमे के दिन क्या करना है, कैसे करना है। जुमे का दिन है, बहुत आला रोज़ा है। जुमे का दिन भी होता है तो मैं उसको पूरा प्रॉपर सेलिब्रेट करती हूँ। तो घर पहुँचते साथ ही ना मौसम इतनी तेज़ी से चेंज हुआ कि आज जुमे का दिन था और अब्र रहमत बरस रही है, बारिश हो रही है, इतनी ज़बरदस्त गर्मियों की बारिश है और बड़ी मजे की बारिश हो रही है यहाँ पे। घर आते साथ ही मैंने सोचा कि फौरन से कपड़े शपड़े निकालते हैं और तैयार हो जाते हैं फटाफट। जुमे वाले दिन अच्छा सा शावर लेते हैं, सोना काका बन जाते हैं और फिर उसके बाद इबादत करते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाल लिए थे। उसके बाद बस मैं अपनी नमाज वगैरह पढ़ रही थी, सूरत पढ़ रही थी और घर में जो है बाकी के काम मैंने किए थे। तो नमाज से फारिग होने के बाद मैंने सोचा कि इफ्तारी की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं। तो आज जो है मैं बना रही हूँ चना चाट और इसमें सिंपल वही मैंने जो फ्रीज़ किए हुए चने वो डाल दिए थे। और उसके बाद जो है आज मैंने कहा कि थोड़ा सा काम को आसान रखते हैं और मेरे हाथ जो है वो गैजेट लगा हुआ है तो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। आज मैंने इसी से प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और सब कुछ जो है उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो कर लिया था, कटवा लिया था इसी से। और इसी में मैंने टमाटर भी काट लिया था। तकरीबन 2 मिनट में मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद बस मैंने छोड़ दी थी। इतना काम मैं जो है दिन को ही ख़त्म कर लेती हूँ, बाकी का काम जो होता है ना वो इफ्तारी से पहले मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना मील प्रेप मैं कर लेती हूँ सुबह सुबह में और बाकी काम मैं बाद में करती हूँ। तो इसके बाद मैंने सोचा कि दूसरी चीज़ भी साथ ही बना लेते हैं। आज मैं सिर्फ बच्चों के लिए जो है ना 1 कप राइस बना रही हूँ, बहुत ही कम, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया था हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ही कम जो है हम लोग कार्ब्स ले रहे हैं या फिर इस तरह की चीज़ें बहुत कम खा रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल के अंदर काली मिर्चें थोड़ी सी फ्राई होने के लिए छोड़ दी थी। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल लिया था जीरा। दोनों चीज़ों
चीज़ों को जो है बिल्कुल मैंने तड़पने के लिए छोड़ दिया था। आप आज देख सकते हैं बिल्कुल नन्ही मुन्नी सी बर्तन के अंदर मैं पुलाव बना रही हूँ। मैंने कभी भी इतना कम पुलाव नहीं बनाया, आज पहली बार मैं इतना कम पुलाव बना रही हूँ, वो भी रोज़े के साथ। तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि पता नहीं मुझसे सही बनेगा भी कि नहीं, लेकिन खैर मैंने जो है बिल्कुल ही थोड़ा बनाना था। मैंने कहा कि मैं अगर बच्चों को नहीं बना के दूंगी तो वो तो बिल्कुल नहीं खाना चाहते। खैर मेरे बच्चे तो बिल्कुल चूज़ी नहीं हैं, वो हर चीज़ खा लेते हैं, लेकिन मैंने खुद ही सोचा कि मैं आज जुमे का दिन हो और गर्मा गर्म पुलाव ना बना हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अपने बेटे से पूछा था मैंने कहा आप क्या खाना चाहते हो, तो उसने मुझे 2 ऑप्शंस दिए थे, या तो आप चिकपी पुलाव बना लें या फिर आप चना पुलाव या फिर आप चिकन पुलाव बना लें। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स करके उसका पुलाव बनाने का सोच लिया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं चिकन डाल लेती हूँ और बाकी मैं चिकपी भी डाल लेती हूँ। बोनलेस चिकन को बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। मेरे बच्चों की ना एक आदत है कि अगर वो चिकन फुल होता है तो वो उसे खाते नहीं है, अगर वो छोटा छोटा कटा हुआ होता है तो वो बहुत आराम से खा लेते हैं। तो मैं खैर अपने बच्चों के लिए ही पुलाव बना रही हूँ, तो फटाफट मैंने चिकन को इसके अंदर डाला, थोड़ा बहुत फ्राई किया। वैसे भी इसमें बोन्स तो थी नहीं, तो फौरन से ये जो है ना फ्राई हो गया था। और हरी मिर्चें और प्याज जो था वो मैंने पहले ही इसके अंदर फ्राई कर लिया हुआ था, तो काम पहले ही बहुत आसान था। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया था ताकि थोड़ा सा इसके अंदर कलर आ जाए। तो जैसे ही थोड़ा सा ये फ्राई हुआ था मैंने इसके अंदर जो है थोड़ा सा टमाटो प्यूरी ऐड कर दी थी पानी के साथ मिक्स करके, और इसके बाद चिकपी का एक थोड़ा सा पीस पड़ा हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी, यानी कि चने। तो ये डालने के बाद स्टार एनीस और मोटी इलायची ये भी मैंने डाल दी थी, इसको पकने के लिए छोड़ दिया था चने, और ये अच्छे तरीके से भूनना चाह रही थी मैं। और इसी के साथ मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक। नमक के बाद मैंने इसके अंदर जो है बाकी के मसाले ऐड किए थे, और बिल्कुल सिंपल से मसाले मैं इसके अंदर डालती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं। और रमज़ान में जब मैं पुलाव बनाती हूँ ना तो और ही ज़्यादा सिंपल काम करती हूँ। पहले तो फिर भी मैं थोड़े बहुत मसाले तेज़ रखती हूँ, लेकिन रमज़ान में तो बिल्कुल ही काम हल्का रखती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने सुरख मिर्चें बिल्कुल नहीं डाली। आज मैंने इस्तेमाल किया है शान के पुलाव बिरयानी मसाले का। इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ ये। जब मुझे अनसर्टेनिटी हो कि मेरा आज पुलाव कैसा बनेगा तो मैं उस टाइम ये यूज़ कर लेती हूँ। मैंने 1 चम्मच से ज़्यादा ये नहीं डाला। इसके अंदर सिर्फ नमक के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, उसके अलावा सिर्फ मैंने पुलाव बिरयानी मसाला ऐड किया। इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और कई बार मैंने पहले भी इससे पुलाव बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त पुलाव बन जाता है। इसको चिकन को और चनों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भुना था। बिल्कुल जब उन्होंने ऑयल छोड़ दिया था उसके बाद जो है मैंने उसके अंदर जो है वो पानी शामिल कर दिया था। जितना आपने चावल पकाने हैं उसके मुताबिक ही आप इसमें पानी डाल सकते हैं। खैर मैंने ये सारा प्रोसीजर जो है ना वो जो है थोड़ा दिन को ही कर लिया था। जुमे के टाइम जब मैं नमाज वगैरह पढ़ चुकी थी उसके बाद मैंने ये किचन का सारा काम जो है ना वो कंप्लीट करके छोड़ दिया था ताकि मैं बच्चों को लाऊं, और जब अफ्तारी का टाइम होगा चावल मैं इसके अंदर तब डालूंगी। इसको भी मैंने हाफ डन कर दिया। इसके बाद अब तीसरी चीज़ की मील प्रेप करते हुए हैं, और ये है चिकन स्टेक्स। ये मैं बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया। सबसे पहले बाउल में ब्लैक पेपर ले लिया है, और इसके अंदर जो है मैंने सॉल्ट डाल दिया है। थोड़ा सा बिल्कुल चिकन है मेरे पास और बस 2 बंदों के लिए मैंने बनाना है, तो मैं उसी हिसाब से बस इसकी क्वांटिटी एडजस्ट कर रही हूँ। उसके अंदर थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया, इसका बड़ा अच्छा जायका आता है। और इसके बाद चम्मच की टिप से मैंने इसके अंदर जो है वो सुरख मिर्च डाल दी थी, और इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया था। ये सब ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दिया था। वाइट पेपर मैं भूल गई थी, वाइट पेपर भी जो है मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ऐड कर दी थी। तमाम मिर्चें जो है समझ लें कि मैंने थोड़ी थोड़ी डाली हैं। इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, तो इसके मैरिनेशन में हेल्प भी करता है। उसके अलावा अगर आप स्पाइस लवर हैं तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चिली सॉस भी ऐड कर दी थी। मुझे जो है थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर अच्छा लगता है। तो बस फिर इसके अंदर जो है चिकन के पीसेस जो थे उनको मैंने स्टेक फॉर्म में कट कर लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक इनको कट कर लिया था, और फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया था। और इसको तकरीबन अगर आप आधा दिन के लिए मैरिनेट करें तो बहुत अच्छी स्टेक्स बनती हैं, और अगर आप जो है इसको आधा घंटा या 1 घंटा भी रख लेते हैं तब भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो खैर मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था, और उसके बाद बच्चों को स्कूल लेने के लिए चली गई थी। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? कैसा गुजरा आपका रोजा? कैसा गुजरा? वेरी कोल्ड, वेरी इजी था। हॉट दिन पे बहुत हार्ड होता है क्योंकि स्वेटिंग होती है। अच्छा, आपने दुरूद शरीफ पढ़ा था पहले, ये बताएं। हाँ, शाबाश मारूशा, आपने दुरूद शरीफ पढ़ा था? आपको ट्रेनिंग इन माय स्कूल।
मुझे 2 अवार्ड्स भी मिले। किस चीज़ के? मैं थी 2 सुपरस्टार कल मिले थे। आपको मैंने कहा था ना, आप रोजे रख रहे हो, देखो आपको साथ ही देखो अल्लाह ताला ने आपको कितने रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं। और आपने ये जो 2 है अवार्ड है, मेरे सुपरस्टार कल आए थे। 2 सुपरस्टार कल आए थे, बट मैंने आपको बताया नहीं। ओह गुड। तो घर आने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद और असर की नमाज पढ़ने के बाद मैंने सोचा आप किचन का रुख किया जाए और अफ्तारी की बाकायदा तौर पर तैयारी की जाए। कुछ हाफ डन चीज़ें मैंने पहले ही कर दी थी और जैसे जैसे मेरी रूटीन चल रही होती है मैं वैसे वैसे आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो ये पेन जो है ये भी मैंने आइकिया से लिया था। इससे पहले कि मुझे इसके बारे में भी क्वेश्चन आए तो मैं पहले ही आंसर कर देती हूँ। और इसके अलावा जो है मैंने जो है आज इसे पहली बार यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने जो है वो अपनी शनिट्ज़ल जो थी, शनिट्ज़ल कह सकते हैं या आप कह सकते हैं स्टेक चिकन जो था वो रख दिया था। बहुत अच्छा इसके ऊपर जो है ना वो आ रहा था, आवाज़ आ रही थी, बहुत मज़े की आवाज़ आ रही थी। मतलब इसकी आवाज़ से ही दिल कर रहा था कि यार जल्दी जल्दी बस पक जाए और फटाफट हम खाएं। तो बस अफ्तारी के बिल्कुल नज़दीक ही मैंने जो है ये बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि ये बड़ी जल्दी रेडी हो जाती है, क्योंकि मैरिनेट तो पहले से हुई होती है और इसके पार्ट से तो बहुत ही बारीक कटे होते हैं। पर मैंने जो है इसे पलटाने में थोड़ी जल्दी कर दी। उसके बाद जब ये अच्छी तरीके से एक ही जगह पे स्क्वीज़ हो गई थी थोड़ी सी इसकी साइड, तब मैंने जो है इसे टर्न ओवर किया था और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना इसके ऊपर कलर आया था। अभी मैं आपको पलटा के दिखाती हूँ, आप देखें कितनी ज़बरदस्त ये मेरी जो है ना वो चिकन रेडी हुई थी। तो यहाँ पे जब मेरी ये रेडी हो रही थी चिकन, साथ ही जो है मैंने चावल जो थे भिगो के रख दिए थे और फिर उसके बाद मैंने जो है चावल ऐड कर दिए थे। साथ साथ आप देख सकते हैं कि एक तरफ बन रही है चिकन और एक तरफ जो है थोड़ा सा बिल्कुल 1 कप जो है वो पुलाव रेडी हो रहा है बच्चों के लिए, बिल्कुल हल्का सा। और उसके बाद यहाँ पे बस तेज़ी मैं घर का और किचन का काम समेटते हुए, और मैंने सारा किचन भी साथ साथ साफ़ कर लिया था, डिश वॉशर में बर्तन लगा दिए थे। अफ्तारी के टाइम जितने काम आप कहें ना उतने ज़्यादा काम होते हैं, मतलब आप जितने आप सोच सकते हैं उतने ही काम होते हैं। डिश वॉशर में बर्तन लगाना, कचरा इकट्ठा करना, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें कट रही होती हैं, बन रही होती हैं, एक ही वक्त में मल्टीटास्किंग एट पीक होती है, बहुत सारे काम आपके हो रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ हाथ चलाना पड़ता है। और मेरी आदत है कि मुझे साथ साथ बर्तन वॉश करना, उनको मतलब जगह पे रखना, या फिर डिश वॉशर में अगर लगाना है तो वो भी लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने जो है थोड़े से अनियंस जो थे वो ग्रिल करने का सोचा था। मुझे अनियंस ग्रिल हुए हुए बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने इनको ना साथ ही रख दिया था और चूल्हा थोड़ा हल्का कर दिया था ताकि ना अनियंस अच्छे तरीके से कैरमलाइज हो जाएं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पुलाव के ऊपर भी डाल के कभी आप ज़रूर खाइएगा, बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसीलिए मैंने अनियंस डाल दिए थे ताकि इसी चिकन की जो जूसेस हैं, जो ऑयल है, उसी के अंदर ये जो है ना वो कैरमलाइज हो जाएं। ये क्या है? चिकन स्टेक। ओह वाओ, अच्छी लग रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी लग रही है। ये क्या है? चिकन पुलाव। तो इसके साथ ही मैं जो है बच्चों के लिए थोड़े से फ्राइज़ जो है वो फ्राई कर रही हूँ, और इसके साथ एक स्प्रिंग रोल जो है उसको आज पहली बार हम शर्फ बख्श रहे हैं ऑयल में फ्राई होने का। अदरवाइज़ हम उसे एयर फ्रायर में बनाते हैं हमेशा, लेकिन अभी जो है मैंने कहा कि अब्दुल समद के लिए मैं इसको फ्राई ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी चिप्स जो है वो फ्राई कर रही हूँ तो साथ में ये भी फ्राई कर लेती हूँ, तो ये बहुत मज़े के बन जाते हैं। साथ ही मैंने एक स्प्रिंग रोल भी डाल दिया था और इसके साथ ये फ्राइज़ भी बन रहे हैं साथ साथ में। और मैंने इनको बिल्कुल जो है जब तक ये रेड नहीं हुए थे
तब तक नहीं उतारा था और ये थोड़ा शैलो फ्राई ही हो रहे थे, डीप फ्राई नहीं हो रहे थे। बस हमारा अफ्तारी का टाइम होने वाला है और हमारा खाना जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो है वो चना चाट वो रेडी हो चुकी है। उसके साथ मैंने उसके अंदर योगर्ट भी ऐड कर दिया था, इमली की चटनी भी ऐड कर दी थी और चाट मसाला और जो भी आपको पसंद हो, अगर ग्रीन चटनी पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके साथ हमारा बहुत ही बेहतरीन, बहुत मज़े का ये पुलाव बना था। हालांकि मैंने बहुत थोड़ा सा ही आज बनाया और पहली बार इतना कम बनाया, लेकिन ये इतना मज़े का बना था, इतना टेस्टी बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस फिर ये बहुत ज़्यादा मज़े का पुलाव बना था और इसके साथ बच्चों के लिए, अब्दुल समद के लिए और मारूश के लिए थोड़े से मैंने फ्राइज़ बनाए थे, एक स्प्रिंग रोल बनाया था। बच्चों से मैंने पूछ लिया था कि अगर उन्होंने कुछ और खाना है, लेकिन वो पुलाव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और इसके साथ मेरा ये चिकन स्टेक भी रेडी है, जो कि आसिम और मैं सिर्फ खाना चाह रहे हैं, लेकिन हम प्लेटर में जो है बाकी सारी चीज़ें भी एडजस्ट करेंगे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हर चीज़ जो है वो लेते लेते ना बहुत ज़्यादा हो जाता है खाना। तो यहाँ पे मैं अपनी प्लेटर तैयार कर रही हूँ, आपको मैं अपनी प्लेटर दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इसको तैयार किया था। यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े से फ्राइज़, ये बल्कि आसिम का प्लेटर था और उसके अंदर मैंने डाले थे थोड़े से फ्राइज़ और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाले थे राइस, जो कि बोनलेस चिकन और चिकपी के साथ मैंने बनाए थे। इसके अंदर हमने डाली ये ऑलिव्स वाली सैलड, ये इतनी मज़े की थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और उसके बाद चना चाट, ओए होए बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था ये देसी फूड का। और मैं तो हूँ भी बहुत ज़्यादा देसी फूड लवर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के कॉम्बिनेशंस, मतलब सैलड हो, रायता हो और पुलाव हो और चटनी हो, तो बस तो फिर मज़ा ही आ जाता है। और इसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास अगर चिकन स्टेक हो तो और भी ज़्यादा मज़े का कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसमें इस प्लेट में सब कुछ हेल्दी है, मतलब आप राइस खा रहे हैं, राइस के साथ आप चिकन ले रहे हैं, उसके अलावा फ्राइज़ जो थे वो ऑप्शनल थे और इसके साथ कैरमलाइज्ड अनियन, मेरी एक जो है बहुत ही फेवरेट चीज़ है कैरमलाइज्ड अनियन विद राइस। मैं तो वैसे भी खा लेती हूँ, लेकिन राइस के साथ और ही ज़्यादा मज़ा कराते हैं ये। तो बहुत ही लेवल का जो है आज फूड तैयार हुआ था, बहुत मज़े का। मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट फूड जो है वो ये वाला था, मतलब देसी फूड, जिसको मैं बहुत ज़्यादा, मुझे पसंद आया था और बहुत ज़्यादा मेरी मज़े की इफ्तारी तैयार हुई थी। आई होप आपको भी मेरी जो इफ्तारी है वो प्लेटर बहुत अच्छा लगा होगा। उसके बाद इफ्तारी हुई, हमने मज़े से अपनी इफ्तार की और आप लोगों को मेरा जो है आज का दिन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।